नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देने वाला हरियाणा होगा पहला राज्य। हरियाणा में अग्निवीरों की पुलिस भर्ती में मिलेगी 20% आरक्षण प्रदान करने को लेकर सरकार कर रही योजना तैयार। पंचकुला के सेक्टर 1 में बनेगा भव्य अटल पार्क। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने पंचकुला वासियों को दी 2 बेहतरीन सौगातें। हरियाणा सरकार पटवारी और कानूनगो पर हुई सख्त। 10 से 12 बजे तक कार्यालय में बैठना किया अनिवार्य। 2 घंटे के दौरान अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे अधिकारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों को सेना की सेवा अवधि के बाद नौकरी देने का प्रावधान कर उनका भविष्य सुरक्षित किया है और उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान किया है। राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण प्रदान करने की तैयारी की जा रही है। इसी तरह से वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और खनन गार्ड की नौकरी में भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण प्रदान करने को लेकर की गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सीएम सैनी ने कहा कि अग्निवीर सेना की सेना अवधि के बाद हरियाणा में नौकरी पा सकेंगे और इसको लेकर उसके लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर वे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके बाद उन्हें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला वासियों को 2 बेहतरीन सौगातें देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 1 में अटल चौक और अटल पार्क के निर्माण का शिलान्यास किया। अटल चौक व पार्क पर लगभग 16 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। चौक को भव्य बनाने के लिए फव्वारे और लाइटें लगाई जाएंगी और इसके अलावा चौक के मध्य में धौलपुर पत्थर का कमल का फूल बनाया जाएगा और इसी प्रकार 2.25 एकड़ भूमि पर अटल पार्क भी बनाया जाएगा जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है। अटल पार्क को रमणीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और इस पर कुल 15 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी और यह पार्क लगभग 9 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। हमने यहाँ पर जो हमारा अटल मार्ग है, अटल मार्ग और उसके साथ ही अटल पार्क, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियों को जो यहाँ पर देखने के लिए आएंगे, उनको उनके जीवन के बारे में उन्होंने जो जो संघर्ष किए हैं वो यहाँ पर देखने को और उसको जानने को मौका मिलेगा। अटल जी की बड़ी प्रतिमा यहाँ पर लगेगी, उसका शिलान्यास हुआ है। अटल पार्क और प्रतिमा और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पंचकमल के बीच में अटल चौक, उसका भी शिलान्यास हुआ है। आज मुझे गर्व है कि आज अटल सभागार का भी उद्घाटन हुआ है। मैं इन सब की पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब प्रदेश के सभी 22 जिलों के राजस्व विभाग कार्यालयों में नियुक्त पटवारी और कानून को अपनी सीट पर बैठकर सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आम जनता के काम निपटाएंगे। इन 2 घंटों के दौरान वे अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। इस संबंधी फाइनेंशियल कमीशन, रेवेन्यू एंड चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं। ये आदेश आज सोमवार से लागू हो गए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेशानुसार पेमाइश और कोर्ट इस केस की सूरत में पटवारी अपनी सीट छोड़ने पे पहले मूवमेंट रजिस्टर में भी इसका विवरण दर्ज कराएंगे। सरकार ने यह फैसला आम लोगों की जमीन संबंधी शिकायतों को निपटाने के लिए कार्यालय में कानूनगो और पटवारी की सीट पर नहीं मिलने की वजह से काम नहीं हो पाने के चलते उठाया है। सरकार के मुख्य आयुक्त राजस्व विभाग ने आदेशों में यह भी हवाला दिया है कि यह सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी संबंधित जिला उपायुक्त की रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर डीसी कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। यहाँ बता दें कि प्रदेश भर में करीब 1450 पटवारी और कानूनगो तैनात हैं। इनमें अकेले भिवानी में लगभग 100 पटवारी और कानूनगो हैं और वहीं कई जरूरी रिपोर्ट के लिए भी पटवारी को इधर उधर तलाशना पड़ता है। इससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
नायब सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही है। अब सरकार किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाएगी और किसानों से सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की तारीख 21 अप्रैल तक तय की गई है। हालांकि इस समय अवधि के बीच प्रदेश के इच्छुक किसान सरल पोर्टल पर जाकर अपने जरूरत के हिसाब से सोलर पंप की क्षमता का चयन करके पसंद की कंपनी भी चुन सकते हैं। हरियाणा का परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। आवेदक के परिवार के नाम पर पहले कोई सोलर का कनेक्शन न हो। आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा है कि ड्रग्स फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन को महज एक साइकिल यात्रा ना समझें। इस यात्रा का उद्देश्य हरियाणा को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए युवाओं के साथ साथ हर नागरिक को जागरूक करना है। सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी में राधा स्वामी सत्संग भवन विनोद आश्रम से ड्रग्स फ्री हरियाणा साइकिल यात्रा को दादरी के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में ड्रग्स का नशा धीरे धीरे हमारे हरियाणा प्रदेश में भी आ रहा है, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमें इस नशे को यहीं पर रोकना होगा। यह तभी संभव है जब हर नागरिक जागरूक हो और अपने आसपास नजर रखे कि कहीं कोई भी किसी प्रकार से ड्रग्स आदि नशे की बिक्री न कर रहा हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए गए इस अभियान में हम सबको साथ देना है और हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है। जिंद शहर की शिव कॉलोनी में घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में परिवार के 4 लोग बुरी तरह झुलस गए। घायलों को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। फिलहाल सिलेंडर ब्लास्ट के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय कश्मीर सिंह और शिव कॉलोनी में परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहते हैं और कश्मीर की पत्नी इंदिरा खाना बना रही थी और तभी गैस सिलेंडर फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि घर में आग लग गई। धमाके के बाद लगी आग में कश्मीर, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया और घायलों को नागरिक अस्पताल में प्राथमिक इलाज कर गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। फिलहाल घायलों को हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्राजील में विश्व कप मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और इस मुक्केबाजी प्रतियोगिता में झज्जर के हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता है। 19 साल के हितेश देश के पहले मुक्केबाज हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। इसी के साथ उन्होंने विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। हितेश गुलिया का मुक्केबाजी से जुड़ना शौक नहीं मजबूरी था। महज 11 साल की उम्र में उनका वजन 55 किलो था और 2014 में झज्जर में अभ्यास शुरू किया। खानपान शारीरिक अभ्यास में अनुशासन लाए और इसके बाद स्टेट चैंपियन बने और फिर नेशनल में भी मेडल जीता। इसी साल नेशनल गेम्स और फिर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। विश्व कप में भिवानी के सचिन और हिसार के विशाल ने कांस्य पदक जीता। हिसार जिले में ढंडूर पुल के पास कार और ऑटो की टक्कर हो गई और इस हादसे में 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसमें 3 महीने का बच्चा भी शामिल है। सभी घायलों को हिसार के नागरिक अस्पताल में एडमिट करवाया गया। घायल ने बताया कि वे राजस्थान के अमरपुरा में धोख लगाने के लिए परिवार के साथ ऑटो में गए थे और आज सुबह 8 बजे वापस लौट रहे थे और जब ढंडूर पुल के पास ऑटो सड़क की दूसरी तरफ मुड़ रहा था तभी कार से टक्कर हो गई और वहीं कार सवार घायल ने बताया कि वह और उसकी बहन, देवर और बेटा जालंधर से अपने घर झुंझुनू जा रहे थे तभी हादसा हो गया। हरियाणा सरकार द्वारा लाए गए नए बीज और कीटनाशक कानून के विरोध में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखकर रोष प्रकट किया और इस कानून की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अगर 7 दिन तक इस कानून में बदलाव या इसे वापस नहीं लिया गया तो ये हड़ताल अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है। हरियाणा में आज से अगले 7 दिन तक किसानों को बीज और कीटनाशक दवाइयां नहीं मिलेंगी। हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए नए बीज और कीटनाशक कानून 2025 के विरोध में सभी दुकानदारों ने दुकानें बंद रखने का ऐलान किया, जिसके चलते अंबाला में आज सभी दुकानदारों ने एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए अपनी दुकान बंद रखकर रोष प्रकट किया। देखिए, ऐसा है, हमारे हरियाणा में पूरे भारतवर्ष में जितने भी कीटनाशक दवाइयों की और बीज के जो विक्रेता हैं वो सरकार द्वारा, कृषि विभाग द्वारा जो है उनको जो है लाइसेंस जारी किए जाते हैं और लाइसेंस शुदा दुकानदार हैं और कृषि विभाग के अधिकारी जो इंस्पेक्टर हैं, यह क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है, APPO है, वो समय समय पर हर सीजन के अंदर हर दुकान से सैंपलिंग करते हैं,
बकायदा हमारा रिकॉर्ड चेक करते हैं, स्टॉक मेंटेन देखते हैं, बिल बुकें देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी हरियाणा की सरकार है, माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि किसी अधिकारी ने पता नहीं किस जिज्ञासा से एक नए कानून, नए फरमान जारी कर दिया है कि हरियाणा के अंदर, सिर्फ भारतवर्ष में एक हरियाणा राज्य ऐसा है जहां पर बीजों को लेकर के और कीटनाशक दवाइयों को लेकर के एक मतलब ऐसा कड़ा कानून बना दिया है कि जिसमें जो है अगर कोई भी जाके पुलिस में कोई भी एप्लीकेशन देगा या कोई भी शिकायत करेगा तो पुलिस जो है उस दुकानदार को गिरफ्तार करेगी और उसको जो है नॉन बेलेबल वारंट है उसके बरखिलाफ, मतलब उसको कभी भी बेल नहीं मिलेगी। और इसमें जो है कड़े कानून बना दिए गए हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कड़े कानून क्यों बनाए गए हैं, जबकि कृषि विभाग को, फिर कृषि विभाग की बताओ क्या जरूरत है। देखो, पुलिस का एक दुकानदारों को, मतलब दुकानदारों की इज्जत से, जो हमारे कीटनाशक दवाई के विक्रेता है, बीजों के विक्रेता है, उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि देखो बात ऐसी है ना जी, आज की डेट में आप देखो ना, इंस्पेक्टरी राज को प्रभावशाली बना रही है सरकार। और कल हमारी हरियाणा लेवल की एक मीटिंग हुई है कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां पर यह निर्णय लिया गया है कि जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी तो तब तक जो है हम कोई ना कोई, अभी 1 हफ्ते की हड़ताल का जो है पूरी प्रदेश कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।